चलो पहला टॉपिक क्लास रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलारिटी। M is equal to 10xd divided by molecular weight of solute। M पता है क्लास क्या होगा? मोलारिटी होगा। और x क्या होगा? परसेंटेज वेट बाय वेट। d क्या होगा? डेंसिटी। m क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। क्वेश्चन क्लास एक है डेंसिटी ऑफ 2m CH3COOH solution is 1.2 gmcc। फाइंड परसेंटेज बाय W बाय W। चलो देखो यहाँ पर क्या क्लास रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलारिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्लास। ये क्लास एक फॉर्मूला हमको मिलता है, ये फॉर्मूला क्लास आपको याद रखना है। m इज इक्वल टू 10x। x क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट। d क्या है? डेंसिटी है। m क्या है? mw क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, क्वेश्चन क्लास देखो इसे क्या दिया हुआ है, बताओ। m दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? m 2 दिया हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कितना आएगा? एसिड का निकालो। डेंसिटी दिया हुआ है, कितना है? 1.2। फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू 10x इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना होता है बताओ? 60 होता है। यहाँ पर कितना दिया हुआ? 2 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स इंटू 1.2 डिवाइड बाय कितना था? 60 था। इसको जब लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? 120 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? हाँ, पॉइंट हट जाएगा। 12 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एक्स कितना आ गया? 10। मतलब परसेंटेज बाय डब्ल्यू कितना आ गया है? 10। ठीक है, रिलेशन लिख लो। दूसरा रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। m इज इक्वल टू स्मॉल m d अपॉन 1 प्लस स्मॉल m mw अपॉन 1000। m क्या है पता है? मॉलिक्यूलर क्या रहेगा? m क्या है? मोलारिटी। स्मॉल m क्या है? मोलालिटी है। d क्या रहेगा? डेंसिटी। किसमें रहेगा? जी अपॉन ml और जी अपॉन cc। mw क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन क्लास देखो, फाइंड द
फॉर्मूला बताओ क्लास क्या लगेगा, स्मॉल m इज इक्वल टू एम डी अपॉन 1 + m, पुट कर दो, 2 दिया हुआ है, m पता करने का है, 1.2 डिवाइड बाय 1 + m इंटू 60 डिवाइड बाय 1000। मोलालिटी ठीक है। देखो फॉर्मूला बेस सिंपल है, सबके वैल्यू मैंने पुट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। और बेसिक में एक चीज़ यहाँ पर डिवाइड क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको ऊपर भेज देंगे तो इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1200 m हो गया, आंसर क्या 1000 + 60 m। उसके बाद इसको नीचे वालों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो बाजू में, ठीक है। मल्टीप्लाई करके बाकी सॉल्व कर लो, बाकी कुछ नहीं, सिंपल है। इधर का हो गया, फटाफट करो। सो गए थे मैं आज मस्त गहरी नींद में ना, 10 मिनट और नहीं आता तो सीधा सीधा इफ्तारी में सुबह शहरी मठ से सुनो ना। इफ्तारी के बाद जो नींद आती है, ऐसा लगता है कि इफ्तारी से पहले से ही हो जाता था, बॉडी तो लेजी हो जाता है खाने के बाद। मेरा तो सोने का रूटीन बन गया मगरिब के बाद, मगरिब से ईशा, पहले तरह भी छूट जाती है दूसरे के। हो गया लिख के पहला वाला, प्राची हो गया लिख के, कैसे आ रहे हो रोजे। दो दिन के बाद तो ये था, क्या बोली सादिया, सादिया तो नई नई कपड़ा सिलाई होगी। गुलाब पार्क में, गुलाब पार्क से आया ना कुर्सा, गुलाब पार्क से आया है ना ड्रेस, कहाँ से आया।
गोलमा खरीद लिया सब सामान वामान खरीदा मेज में लगाने का ओवरफुल रहता है हमेशा स्टॉक में रहता है, पता नहीं कहाँ जंग हो जाए और माल रुक जाए, क्या बोलते हैं 6 महीने का स्टॉक लेके चलती है। नॉर्थ कोरिया से लड़ाई हो, क्या बोलते उधर भी साउथ कोरिया से आता ना, कहाँ से आता है मेरे को सामान कहाँ से आता है? ये चाइना का वॉर हो गया तब तो मुल्तानी मिट्टी लगा के आना पड़ेगा। नहीं पता मुल्तानी मिट्टी क्या होता है? पता सारी क्या होता है? सही बात है, मिट्टी है तो मिट्टी का नाम बोलो। नहीं, कभी अगर ऐसा कुछ हुआ तो बता देना। गुलाब का पानी भी होता है ना ऐसे उसे थोड़ा लाइट हो गया, पूरा लाइट हो गया, तो ठीक बस मस्त एसी में बैठ के क्या चाहिए। कराची क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? हाँ हो रही पढ़ाई? किसका मोबाइल है ये? आई मिस यू, इसको मिस कर रहे? अच्छा दीदी ने दिया ये, ओके। तो दीदी किधर गई अभी? शादी होगी किधर गई? शादी होगी बेलापुर रहते भी, बेलापुर इधर ही नेवी में ना। चलो डन। तीसरा क्लास रिलेशन हम देखने जा रहे हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है क्लास? m इज इक्वल टू काय b अपॉन काय a प्लस नहीं मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट m बताओ क्लास क्या है? m है मोलालिटी, क्या है? एक्स बी क्या है क्लास? मोल फ्रैक्शन, क्या है क्लास? मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, क्या है क्लास? और एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, क्या है? बोला सॉल्वेंट। और एम डब्ल्यू क्या है? एम डब्ल्यू ए, देखो पीछे क्लास जो दिया था मॉलिक्यूलर किसका दिया था? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसका दिया था पीछे? यहाँ पर उसका दिया हुआ है, सॉल्वेंट का दिया हुआ है। ये रहा क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने, फाइंड द मोलालिटी
ऑफ aqueous solution ऑफ ग्लूकोज। तो मुझे पता है ग्लूकोज सोल्यूट रहेगा या पानी सोल्यूट रहेगा। तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपको पता करना है इज 0.1। चलो बताओ, सब कुछ आपके नज़रों के सामने है। देखते हैं कौन कितना सॉल्व कर लोगे। फॉर्मूला आपको WA लिख दिया मैंने, वो इसके लिए, इसके कंपैरिजन में ये सॉल्वेंट है ना, तो ये भी सॉल्वेंट है इसके वजह से। बाकी ये सब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड भी लिख सकता हूँ। मिटाओ इसके इधर का, इधर का हो गया ना। अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना। साफ सुन गया क्या तुम लोग को? साफ को देखेगा विनीता, साफ साफ कौन सा देखे? कोबरा देख, कोबरा। और देखे धामी धामी, वो तो गाँव बहुत कॉमन है ना। चलो सॉल्व करो, कितना आया? एक कितना है बोलो, सॉल्व किए नहीं किए? कर रहे हैं, करो करो फटाफट करो।
चलो बताओ कितना आंसर है इसका पीछे वाले का। बोलो कितना 500/81। उसको सिंप्लीफाई करो। 55.9। सही है। फिर देखो यहाँ पर, देखो ग्लूकोज क्लास मोल फ्रैक्शन का दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन मतलब XG क्लास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.1। इसको मैं क्लास लिख सकता हूँ 1/10 लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति इसके अंदर? तो बताओ XG क्लास अगर दिया हुआ तो बताओ मैंने क्या क्या है, क्या है यहाँ पर और क्या है, एक्वस है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, XG प्लस XH2O होता है ना इज इक्वल टू 1, तो निकाल सकते हैं। XH2 कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/10 कितना आ जाएगा 9/10। कितना आ गया 9/10 आ गया। अब क्लास क्या करोगे, फॉर्मूला अपने को पता है, M इज इक्वल टू कितना है B बोले तो सोल्यूट, और सोल्यूट क्या है ग्लूकोज, तो कितना दिया हुआ ग्लूकोज XG अपॉन लिख दो फॉर्मूला लिख दो XH2O इंटू 1000 डिवाइड। अब ये जो क्लास मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है ये किसका है मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्वेंट का है, किसका रहेगा सॉल्वेंट क्या है H2O। तो H2O कितना होता है, H2O का होता है 18, कितना होता है 18। अब बताओ मुझे ये कितना था 9/10, ये कितना है, अच्छा ये 1/10 है ना, 1/10 ये कितना है 9/10 कट गया, कितना ये इंटू मल्टीप्लाई बाय 55, सॉरी 55 बोलो 18, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको काटो कितना हो जाएगा, ये 55.5 होगा डिवाइड बाय, ठीक है ये सॉल्व करो। देखो ये है एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है क्या क्लास एवरेज एटॉमिक वेट, परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप 1 इंटू एटॉमिक वेट 1 प्लस परसेंटेज वेट ऑफ आइसोटोप 2 इंटू एटॉमिक वेट 2, ऐसे करके क्लास जाते रहेगा, ठीक है 3 4 5 जितना भी आएगा, और मेनली जो 2 तक आएगा, और डिवाइड पे कितना होगा 100। ठीक है क्वेश्चन क्लास देखो कैसे करेंगे। चलो देखो यहाँ पर बताओ फॉर्मूला क्लास लिखा हुआ है, बोलो कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, 75 इंटू कितना होगा 35, कहाँ से आया, इसका एटॉमिक वेट क्या होता है 35, ठीक है प्लस इससे बताओ 25 इंटू 37 ना डिवाइड बाय 1000, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे आप आंसर 35.5 आएगा, कुछ आएगा। इधर कहोगे तो बताओ मुझे, जब तक के लिए मैं थोड़ा आराम कर लूँ। 1 2 3 4 कुछ ही टाइम के अंदर हमारा सिलेबस खत्म होने वाला, मतलब चैप्टर खत्म होने वाला। फुल सिलेबस देने के लिए तैयार है शिफा?
बायो के। और कौन दे पाएगा, शिफा तुम दे पाओगे फुल सिलेबस अप्रैल से? केमिस्ट्री खत्म हो तुम्हारा? मुझे एक बार प्लान बना के लिए थे आपने, खत्म हो गया। मुझमा तुम्हारा कितना बाकी है? फुल सिलेबस चालू करना पड़ेगा अप्रैल के अंदर, एक महीना बाकी है। हाँ डिवाइड बाय 100 है। हो गया, बढ़ा जा आगे। कभी चालू किया तुमने मोल कॉन्सेप्ट, कितना टाइम हो गया? कौन सी डेट चालू किया था? 8 तारीख, 5 मार्च। आज कितना है? कितना, 13 दिन गया ना? उसमें 3-4 दिन लेक्चर भी नहीं, 3 दिन ही हुआ ना? पिछले हफ्ते थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन नहीं हुए, तो 3 दिन निकाल दो। और लंबा खींचता लेकिन टाइम अभी कम है। मुझे पूरा मार्च ले सकता था। समझ लो अभी आपका इस चैप्टर में कोई चीज से पहले तो रिलेटेड नहीं कर रहा था कि जो भी आप कल स्टार्ट करेंगे कि परसों तक कोई तो यानी कि महीना तो करेगा नहीं नहीं, ऐसा करेगा देखना तुम। कल का दिन है ना, अभी कल और परसों है ना अपने पास। बोले तो इम्पॉसिबल, बोले तो पॉसिबल। in one shot is वो सिंगल है हो जाएगा 3 घंटा, 3 घंटा 6 घंटे में हो जाएगा ना? क्योंकि सर फ्राइडे के दिन कैसे लेंगे लेक्चर कि इसमें तो चांद रात रहेगा 3 बजे से लेक्चर चांद या दोपहर में निकल जाएगा। नहीं तो भी फ्राइडे के दिन हाँ आपको फ्राइडे के दिन तुम तो छुट्टी का बोलो मत, तुम एक चैप्टर का टेस्ट देते तुम, जो स्पीड में जा रहे ना तुम। 2027 में तुम्हारा नीट क्रैक होगा पूरा फुल सिलेबस वाला। तुम मालूम है अलीजा की लाइट वर्जन है तू। अलीजा की लाइट वर्जन पता है? बोले मैं पहले पूरा, मैं सर मैं फिजिक्स नहीं करूँ, मैं बायो भी नहीं करूँ आप नहीं हो, केमिस्ट्री नहीं करूँ, अब शायद पता नहीं बायो करेंगे कि नहीं। क्या बोल रही हैं? और ये जो 2 साल वेस्ट हुआ क्या?
व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल? चलो मेरी जल्दी क्या आंसर नहीं आता जमती किसी की नहीं, जमाना पड़ता है, प्रैक्टिस करने से आता है। कोई माँ के पेट से थोड़ी आता, सीख के एकदम आ गया, फायदा हुआ है, ला न्यूमेरिकल निकाल, फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला लगाया मैंने, फटाफट आंसर आ गया, खटाखट, ऐसा थोड़ी होता है। इट्स रिक्वायर्ड ब्रूटल प्रैक्टिस, समझ रहे हैं? इतना प्रैक्टिस करो कि हाथों दुखने लगे, रात को सोचो अल्लाह कितनी थक गई आज मैं, आज मैंने बहुत पढ़ाई की। सर तो होना चाहिए आपने ना लिखा नहीं मैं कुछ नहीं लिखा हूँ। देखो मेरे को नहीं क्या द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, जरा का सवाल है, कौन सा वाला लोन पेयर पहले देगा? तो लोकलाइज, उसके बाद डी लोकलाइज। तो लोकलाइज कौन सा इसमें? इसमें लोकलाइज है ये लोकलाइज्ड, तो सबसे आगे सी आएगा, सी ए, सी ए, सी ए। सर छुट्टी देना ना चाहता हाँ सर छुट्टी चाहिए इनको। सर रेजिडेंट आ रही है अब आपको चाहिए ये हमेशा तो शिफ्ट पेपर शिफ्ट नहीं करेंगे मंडे सच आप सैटरडे को छुट्टी दे दो और संडे को और हाँ और संडे को दे देंगे सर तो नहीं मानने वाले पेपर नहीं शिफ्ट करेंगे कोर्ट में ये दे रहे हैं हाँ उन्होंने बोली ये दीजिए तो बोलते दे रहा हूँ ना 8 चैप्टर्स एक नहीं है प्लस 1 एक्स्ट्रा है इसका मतलब है प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड करके सर आप कौन सी दे रहे हैं मेरी दी मेरी तुम्हारे लिए यही है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। सभी सर ने 9 चैप्टर्स एक्स्ट्रा दे दी तो वो तो हमारी खुद की भी रहेगी ना सर आप क्या देंगे सर मैंने सॉल्व की ओह गॉड, व्हाट अ मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। हो गया इधर का? सर कितना टाइम बचा है सर नीचे वाला नहीं ये वाला ये तो अभी लिखा है ना मैंने, तो मतलब अभी बोला हूँ, बहुत पहले लिखा है मैंने। क्यों नहीं लिखे? जाने दे बेचारे, सही आएगा, पढ़ाई करोगे सही आएगा। चलो फाइंड करोगे, बड़ा ही आसान है।
चलो देखो क्लास में क्या है, N1 N2 N3 N4। मॉलिक्यूलर वेट क्लास आपका दिया किससे कितना बताओ, 32 28 44 और ये कितना होगा 64। ठीक है, फॉर्मूला क्लास बड़ा डब्लू मतलब बहुत सिंपल है। क्या तोड़ रहे, सॉल्व करो कितना आया। अच्छा मैंने पढ़ाया नहीं ना, इधर क्वेश्चन नहीं दिया, इधर क्वेश्चन दे दिया मैंने, रुक जाओ लिख लो वैसे। MW में फिर लिख लो। क्या बोले, हाँ इधर का हो गया, टॉपिक ये क्लास, हाँ मोलार मास। मीन मोलार मास क्लास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, MW मिक्स इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 इज इक्वल टू N क्या है क्लास बताओ, नंबर ऑफ मोल, और M क्या है क्लास, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है कर लो। क्या हो गया, एनी कंफ्यूजन, ये पहले ये टॉपिक आएगा फिर ये क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन लिखने कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन मैक्स ही है, ठीक है कुछ भी नहीं है। हमने पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड, कुछ ऐसे पढ़ा होगा ना, कभी 10th में पढ़ा है भाई, सेम वैसे ही है। क्लियर है, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, जितना भी दिया रहेगा, देखो सबको दिया टेबल में दिया हुआ है 16 मल्टीप्लाई बाय 32, सर 9.32 29 पॉइंट आएगा, 29.48 आएगा। गड़बड़ झाला, एक जीरो खा गए थे सारी मिठाई में भी, गुलगुला खाना सीधा दादा के बनाए हुए हाथ। दादा की फोटो मुझे दिखा, तो बोले मैंने मिलती है ना फोटो, कल लेके आओ भाई, दादा मोबाइल में है फोटो, दादा से मंगा लो, वो ज़्यादा जल्दी यहाँ से गवर्नमेंट यहाँ से आपको फोटो मांग रही है, आपको बहादुरी का वो दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तुम्हारे दादा अंग्रेज लोग को देखे होंगे ना, अंग्रेज लोग, पूछना एक बार, 90 साल के ना,
तो अपन आज़ाद हुए 75 साल हुई हुआ, 15 साल के थे उस टाइम पे। टीन एज था, टीन जब सब याद रहता, टीन एज में याद रहता ना। ये नहीं आता स्कूल क्या था 15वीं में 10वीं के एग्जाम के याद है ना तुझे? 9th में कब फेल हुई थी कितनी बार? 8वीं में क्लास के बाहर खड़ी थी तू बस्ता लेके बैग के ऊपर, याद है? इसी तरह शादी यहाँ पर आती है उससे कॉलेज स्कूल में डेली बाहर खड़ी रहती थी। बाहर तो खड़ा करती रहेगी। कल से बड़ी सी मुश्किल लगा के आता हूँ। जल्दी जल्दी यहाँ पर बंद कर देगी, करना पड़ेगा। बहुत हल्के में ले लो ना, बताना पड़ेगा तो क्या हुआ जिंदा। अरे सुबह तो डेंजर लड़की, तो अल्लाह को अस्तगफिरुल्लाह, जाके दोनों का नमाज पढ़ना पड़ेगा कफ़ारा। हो गया लिख के? चलो अगला आईडी डालो, बड़े बड़े बोल दूं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिखो, लास्ट टॉपिक है ये। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, 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 कॉम्बिनेशन। चलो अरबी समझ में आता है किसी को यहाँ पर? हुआ था? अरबी के समझ से अरबी बाहर सॉरी वाला तो अरबी कौन सा हम लोग से नाम होता है? तुम्हारा अरबी कैसे? मैं समझी अरबी मेरे भाई को आता है। वो कुरान का जो लिखा रहता है ना लाइन, उसका मतलब बता देता है। ऐसा सुन के वाला से तो क्या बोल रहे हैं? क्या लगाता हूँ हाफिजुल अला दीन को मतलब अपने दिन की हिफाजत करो। कब तक हिफाजत करना है? जब तक मौत ना आ जाए। और इसमें बताया गया है कि रमज़ान एंड हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला का जो हक है, अल्लाह ताला सिर्फ रमज़ान का रब है क्या? और अब वो शव्वाल भी है ना, और जो भी बाकी महीना भी है, तो वो बताया गया है। आगे बढ़ूँ? थोड़ा बहुत अरबी आती है मुझे। तुम पढ़ाई करो ना, तुम आम खाओ, नहीं आम मत खाओ, फिर हो जाए ना आपका। सॉरी अभी मैं कोकन जाने वाला हूँ, मई में जाऊँगा इंशाल्लाह। मैं नहीं, अभी अप्रैल में जाऊँगा तो आम लेके आता हूँ। अभी क्या चीकू लेके आया था, लेकिन तुम लोग चीकू मिला नहीं था ना। इधर का हो गया? इधर का हो गया? अभी चैप्टर खत्म होने वाला है। ये महीना लगे।
अच्छा तुम लोग रिवाइज करते हैं? करो। अच्छे से। अच्छा इसका है टेस्ट, तो कर लो अच्छे से, फॉर्मूला याद करके अच्छे मार्क्स लेके आना है। इसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा ना, करो मेहनत करो, चलता हूँ। हाँ ठीक है चलिए। अच्छा चलता हूँ। हंसते बहुत भारी है यार। सर ठंडा पानी होता है। ठंडा पानी, अरे हाँ भी आपको बाहर खाई। आज बाहर अरे आपने दोनों की शादी सर। ओ जानबूझ के बिठाया मैं। हाँ गलती से भी गए आप तभी सर। पहले ठंडा पानी बोल दूंगा तो भूल जाऊंगा, तो फिर इफ्तारी। ठीक है सर, पानी तो पहले से रखते तो आप ही बोलने से रख देंगे आप। मेरे घर में मम्मी बीमार रहती ना, मैं कैसा छोटा बच्चा तो पानी ठंडा नहीं रखते, वो फ्रिज में आके पी लेता है मेरा भतीजा। मेरा भाई और अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। आते जाते खेलते अम्मी जान फ्रिज में पानी रख दो, दोनों बोतल में रख दो, जो मेरा स्टिक वाला बोतल है, ठीक है। हाँ आता हूँ आता हूँ, कुछ टाइम में आता हूँ। नहीं आके बताता हूँ, चलो अस्सलाम वालेकुम। सर एक घंटे में पानी 1 घंटे 15 मिनट ठंडा हो जाता है, फूल के हिसाब से देखो। उसमें डालने का ना ऊपर। हाँ 15 मिनट ठंडा हो जाता है। मेरे घर में सिर्फ मैं ठंडा पानी पीता हूँ बस। टोटल मास before reaction is equal to total mass after reaction। ठीक है, तो क्या बोलता है क्लास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है क्लास, कि रिएक्शन कराने से पहले क्लास जितना मास था, ठीक है, उतना ही मास क्लास रिएक्शन कराने के बाद भी होगा। नहीं है पता है तो यहाँ देख लो, चेक कर लो, देखो बताओ कितना है इसका। 2 ग्राम होगा, ये कितना होगा, 32/2 कितना आ जाएगा, 16 ग्राम है। टोटल कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। और स्टोव कितना होता है, 18 ग्राम। क्लियर है, तो इसका कितना है रिएक्टेंट का 18 ग्राम, और प्रोडक्ट कितना बन रहा है 18 ग्राम। तो जितना मास इधर है उतना मास इधर है, ठीक है। ये क्लास क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। क्लियर है, सिंपल है, या अति सिंपल है। दूसरा क्लास देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट
ये तो कभी आईफोन का भी निकला ना, मैं ध्यान नहीं दिया। शादी शाकाहारी चलो देख लो, लॉ ऑफ कांस्टेंट और लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन क्या होता है क्लास। देखो सिंपल क्लास, देखो सबसे पहले डिफिनेशन वाले पढ़ लेते, उसके बाद समझते क्या है। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली सेम proportion of element by weight irrespective of their source or melting point। कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं मेल्टिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब देखो क्या सिंपल सा मतलब क्लास क्या बोल रहा है। सिंपल सा क्लास ये मतलब है कि जो एक कंपाउंड है क्लास, जैसे क्लास क्या हमारे पास पानी है, क्या क्लास पानी है। पानी का बताओ मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं हम लोग। हाइड्रोजन कितना होता है 2, ऑक्सीजन कितना होता है 16। अब ये पानी क्लास चाहे समंदर का हो, चाहे आपका तालाब का पानी हो, चाहे घर का पानी हो, चाहे गटर का पानी हो, ठीक है, सब पानी के क्लास जब आप क्या निकालोगे वेट रेशियो क्लास निकालोगे तो कितना आएगा 2:16, या उसका और सिंपल करोगे तो 1:8, ठीक है। कोई भी पानी रहेगा, सबका क्या है फिक्स है। कोई भी अगर पानी है जिसको पानी आप बोलते हो, क्या बोलते हो, जो भी डेफिनेशन पानी में आता है, ठीक है, कहीं पर पानी मिलता है तो क्या होना चाहिए उसका 1:8। क्लियर है। तो वही क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनाइट प्रोपोर्शन, मतलब वो फिक्स है। समझा। तो अभी पढ़ो। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, बाय विथ रिस्पेक्ट टू वेट था ना, बाय वेट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उससे नहीं मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ से मिलता है पानी, कहाँ से आ रहा है, बस पानी है तो 1:8 होगा, 1:9 नहीं होगा, 1:7 होगा क्या नहीं, वो हमेशा क्या होगा 1:8 ही रहेगा। तो वो कांस्टेंट है, क्या वो फिक्स है। चलो आगे बढ़ूं, उधर का हो गया ना। वन एस टू एट आएगा ना। सही बात है, ये टाइम पे होता है। अभी घर भी जाना है, ज़्यादा टाइम तो वो ट्रैफिक रहता होगा, आप लोग को मिलता है कि नहीं, फड़ खाली रहता होगा। हाँ बोलो, जाते टाइम रोड खाली रहता है कि ट्रैफिक रहता है, तो फटाफट पहुंच जाते। ये रोड के इस तरह बहुत रहता है, उधर तो खाली रहता है। बैलेंस हो जाता है। अब सारी बात तो क्या ट्रैफिक होता है। एक दिन गलती से चला गया था ना इधर से बाइक लेके, अरे उन लोग सीटी मारते ना लोग, मैं को मारता, मैं तो एकदम सामने से लेके जाता उसके, कुछ बोलेगा चढ़ा दूंगा ऊपर। अब यार नमाज पढ़ के देख रहा था मुझे, बोला क्या देख रहा है। शहरी यूनिट के हैं, फर्जिया पठान के। शहरी यूनिट शहर है, शहर हाँ वही तो शहर सहारा है।
सहार है वही, शहरी इंग्लिश, इफ्तारी इंग्लिश। सहार, सहार वाला सहार है ना, जादू वाला ना। सहार का मतलब जादू होता है ना। वो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है सहार मतलब जादू ही है। ओ माय गॉड, नानी जी बोल दिए। बात खत्म, नानी जी बोल दिए, खत्म, इनके आगे को बोल नहीं सकता। क्या बोले? हेलो, काम बोल। नहीं, ठीक है, अभी देखता हूँ, अभी डिसाइड कुछ नहीं हुआ, पैसा कल मिलेगा तो बता। हाँ ठीक है, देखता हूँ सर, कॉल करता भी लेक्चर में। सॉरी दादी जी। इधर का हो गया, राइटिंग मेरी बेकार है। आज तो बोलो मत, आज तो अच्छा लिखा हूँ। यहाँ पर आके लिखो बोर्ड पे। आज राइटिंग खराब, सही बता रहा, ताजा बताओ, सही बताओ। हाँ, क्या थोड़ा, क्या थोड़ा फर्क है दोनों में? किधर फर्क है? मेरे को दिखाओ, मेरे को फर्क दिख नहीं रहा है। खराब है राइटिंग, खराब है मिटा दूंगा, अच्छी राइटिंग लिखूंगा। अभी तो अच्छा लिखूंगा, सजा के लिखूंगा, एकदम प्यार से लिखूंगा। लॉ ऑफ, हाँ क्या इससे अच्छा था? तो उन्हीं से आगे पढ़ लेना। राइटिंग खराब है, एसी नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, सर का बाल नहीं कटा हुआ है, सर का दाढ़ी बड़ा है। दादा की तरह दिखते हैं, नानी जी क्लास में है, सारी चीजें बोल के बस पे जाती हैं।
चलो क्लास समझा तुम्हें। तो क्लास क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या मतलब इसका देखो, जैसे बताओ क्लास क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये दो एलिमेंट जब क्लास मिलेंगे तो दो से ज्यादा क्लास क्या कर कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बना हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर क्लास क्या बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या ही है, कार्बन ऑक्सीजन ही है ना। एक से क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, यहाँ पर क्लास वही बोला गया देखो, व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन विथ, किससे, विथ अदर एलिमेंट, किससे, अदर एलिमेंट। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक है। When one element combine with other element to form, क्या फॉर्म करेगा, two or more different compound। ठीक है, the mass of one element which combine with a constant mass of other where a simple ratio। ठीक है, क्या मतलब इसका, देखो इन दोनों में क्लास कौन कांस्टेंट कौन सा है, सेम कौन है, कार्बन है ना, कार्बन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर जाओ, हाँ जाओ जाओ, हाँ जाओ, आए को नीचे खड़े, नीचे खड़े तुम्हारे मम्मी, जाओ मम्मी कोई भी, हाँ जाओ सब जाओ, क्लास खाली करो। चलो बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होता है क्लास, 16 होता है, ये कितना होता है 32। इसका सिंपल रेशियो क्या आएगा, 1:2। तो यहाँ पर क्या बोला गया, देखो ये मीनिंग क्या है इसका, देखो मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ अ कांस्टेंट, क्या है क्लास, कांस्टेंट मास ऑफ अदर वेयर अ सिंपल रेशियो, क्या रहेगा, सिंपल रेशियो किसका रहेगा, एक तो कांस्टेंट हो गया, जो दूसरा रहेगा, जैसे कार्बन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसका क्या निकालोगे, सिंपल रेशियो आ गया, क्या इसका, सिंपल रेशियो 1:2। समझ में आया। तो अब यहाँ पर क्लास देखो क्या लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा सा, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, जब क्लास क्या करेंगे, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट क्या होंगे, कंबाइन होंगे विथ सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, क्या होगा, सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो ऑफ द मास इन विच दे डू सो मस्ट बी सेम और बेयर अ सिंपल रेशियो इन विच दे कंबाइंड विथ ईच अदर। कुछ भी समझ में आया नहीं, ठीक। अब देखो सिंपल का कहने का मतलब क्लास क्या, देखो यहाँ पर कितने कंपाउंड है, 1 2 3 कंपाउंड है। इन तीन में से क्लास आप इस दोनों का पकड़ लो, एक टाइम पे पकड़ लिए, बताओ कांस्टेंट कौन कौन है इसमें, कार्बन कांस्टेंट है और हाइड्रोजन। ठीक है, उसके साथ में कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों का क्लास क्या आएगा, निकालो कि निकल के आएगा, सिंपल रेशियो कितना आएगा, 1:8। अब ये दोनों क्लास सेम आया, जो थर्ड एलिमेंट क्लास उसका भी जब निकाल के देखो तो वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। कैसे दिखाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम हो गया, क्या देखोगे, कार्बन और हाइड्रोजन, कितना कार्बन है, 1 मिनट, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेने का ना अपने को, विद रेस्ट इसके रिस्पेक्ट में लेने का। इसका तो कांस्टेंट लेके चले ना, अभी कार्बन कार्बन को
इसी को लेना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेना है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आएगा ऑक्सीजन, ये तो कांस्टेंट है कार्बन, तो बताओ कितना ये 2 आएगा, कितना आएगा 16, तो ये भी कितना आएगा 1:8, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर 2 का क्लास क्या रहेगा, ये दोनों का चेक किया आपने, कितना आ रहा है 1:8, तो इसका भी कितना आएगा 1:8 आएगा, क्लियर है। इसका अगर देखो ऐसा चेक किए, इन दोनों कितना है 1:8, तो इसका कितना आएगा 1:8, क्लियर है। चलो छाप लो और ये कहानी मोल कॉन्सेप्ट की यहाँ तक